नमस्कार साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम शिक्षा मित्र ऐप का नया अपडेट वर्जन आज ही आ गया है 12.2.8। इस नए वर्जन में हमारा घर हमारा विद्यालय में कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय जैसे ही हम अपने एम शिक्षा मित्र में, आप सभी के फ़ोन में एम शिक्षा मित्र ऐप होगा। यदि नहीं है तो उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से उसे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि शाला हेतु सेवाएं में हमारा घर हमारा विद्यालय आइकॉन आता है। आप इसे क्लिक करेंगे। मैं इसे क्लिक करने जा रहा हूं। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये 3 खंड इसमें बन के आते हैं। प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी, साप्ताहिक दर्ज की जाने वाली जानकारी और मासिक दर्ज की जाने वाली जानकारी। आज हम प्रत्येक अलग अलग जानकारी को समझेंगे कि प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन अपनी जानकारी कहाँ और किस प्रकार से दर्ज करनी है, सप्ताह में कौन सी जानकारी दर्ज करनी है और मासिक कौन सी जानकारी दर्ज करनी है। तो आज चलिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ कि हमें मासिक जानकारी कौन सी दर्ज करनी है। हमने यहाँ क्लिक किया। ये जो हमारा घर हमारा विद्यालय का जो आइकॉन है, इसमें केवल प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है और उनके शाला प्रभारी यानी एचएम के लिए है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के टीचर्स के लिए ये नहीं है और ना ही ये किसी बीएससी सीएससी बीआरसी के लिए है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक हेडमास्टर और दूसरा टीचर। मैं एक टीचर के रूप में उसे यहाँ क्लिक करता हूँ और इसे आगे प्रोसीड करता हूँ। आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं? हो सकता है आप 1-2 पढ़ा रहे हों, हो सकता है आप 3 से 5 पढ़ा रहे हों, हो सकता है आप 6वीं 7वीं 8वीं तीनों पढ़ा रहे हों। आप यहाँ पर जो कक्षा की जानकारी देना चाहते हैं वो कक्षा आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। कोई एक कक्षा ही ये सिलेक्ट करेगा, इसलिए आपके खंड में जो भी कक्षाएं आती हैं 1 से 2, तो इस बार आपने 1 कर दिया, अगली बार आप 2 कर दीजिए। 3 से 5 यदि कर रहे हैं तो अलग अलग करके आप इस तरह से जानकारी दे सकते हैं। आपने एक बार जानकारी दे दी, हमने कक्षा 3 यहाँ चुन लिया। यह जानकारी माह में एक बार भरी जाए। आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी अनुसार सहभागिता की जा रही है? साथियों, आप सभी अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालकों से और मेंटर से बात करते होंगे। आपके पास ये जानकारी होगी कि कितने बच्चे समय सारणी के अनुसार सहभागिता कर रहे हैं। निरंतर आपकी बातचीत होती है। तो एक आपको डायरी बना लेना है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से समय सारणी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए हमने देखा कि हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हैं और 51 से 75% बच्चे तक जो हैं वो नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। तो हमने वो क्लिक कर दिया। जो भी आपका ऑप्शन होगा आप क्लिक कर सकते हैं। यह जानकारी माह में एक बार भरी जानी है। वर्ष 2019-20 में आयोजित एंडलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 21-22 में अंतिम बार, साथियों आप सभी को पता है कि कोविड काल जब से चालू हुआ है तब से एंडलाइन, बेसलाइन और मिडलाइन टेस्ट नहीं हुए हैं। अंतिम बार जो एंडलाइन टेस्ट हुआ था वो दिसंबर 2019 में हुआ था। दिसंबर 2019 में जो एंडलाइन टेस्ट हुए थे, उस टेस्ट नवंबर या दिसंबर 2019, उस टेस्ट में के आधार पर उसी टेस्ट रिजल्ट को आपको 2021-22 का भी बेसलाइन मानना है। यानी उस समय जो बच्चे अंकुर में थे, जो बच्चे तरुण में थे, जितनी संख्या में, वही बच्चे यहाँ पर अंकुर तरुण में होंगे, उसको हमें आधार मान लेना है। अब उसमें से कुछ क्लास ऐसी होंगी जो बच्चे पास आउट हो गए होंगे, जो बच्चे उस समय 4वीं पढ़ रहे थे वो 5वीं पास होके चले गए हैं। तो जो बच्चे नए आपकी क्लास में आए हैं वो किस समूह में थे उसे आपको यहाँ पर
अंकुर, तरुण, उमंग में मान लेना है और आपको क्लिक कर देना है कि आपने उनकी पहचान नए समूह में कर ली है। आपको उसको आधार मानना है 19-20 के एंडलाइन टेस्ट को और 21-22 का बेस लाइन उसको मान लेना है। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना ली कि हमारे कौन से बच्चे अंकुर में हैं, कौन से बच्चे तरुण में हैं, कौन से बच्चे उमंग में हैं। यहाँ हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हाँ, वर्तमान में हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं प्रत्येक बच्चा किसी न किसी समूह में होगा, ये हमें ध्यान रखना है। कर लिया है, हम ऐसा मानते हैं, तो हमने यहाँ पर हाँ कर दिया। आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं? अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमने कौन सी क्लास सेलेक्ट की है। हमने कक्षा तीसरी सेलेक्ट किया है। कक्षा तीसरी आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसमें आप देखिए कि अंकुर समूह में कितने बच्चे आ रहे हैं, या 3 से 5 के समूह में जो आप जिसके कक्षा शिक्षक हैं। यहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर भी है। यदि प्राइमरी में 5 शिक्षक हैं तो सभी के पास एक एक क्लास होगी, तो वो अपने क्लास की जानकारी देंगे। यदि आपके पास तीसरी से 5वीं तक 3 क्लास हैं तो आप 3 क्लास की जानकारी देंगे। यदि आपके पास 1 से 5 तक पूरी आप अकेले शिक्षक हैं तो आप पूरी अकेले जानकारी देंगे। तो यहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर है। जैसे बड़े स्कूल हैं वहाँ पे एक क्लास में 2 सेक्शन हैं, तो जो कक्षा शिक्षक हैं वो अपने क्लास की जानकारी देंगे, अपने सेक्शन की जानकारी देंगे। कोई भी बच्चा विद्यालय का छूटना नहीं चाहिए। किसी न मतलब हर बच्चे की जानकारी जो है कोई ना कोई शिक्षक ज़रूर दें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अंकुर समूह में कुल कितने बच्चे हैं। तो यदि आप 3 से 5 के समूह में हैं, 3 से 5 की कक्षा को आप अकेले पढ़ा रहे हैं, तो 3 से 5 के समूह में कुल अंकुर में कितने विद्यार्थी हैं आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यदि वहाँ पे 50 बच्चे टोटल आपके यहाँ पढ़ रहे हैं 3 से 5 में, उसमें से 15 बच्चे अंकुर में हैं तो आप यहाँ पर 15 लिख देंगे। आगे जाएंगे। यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर दूँ कि हाँ, आपने वहाँ पे कोई 3 से 5 आप क्लास ले रहे हैं, आपके पास मल्टी क्लास चॉइस का ऑप्शन नहीं है। कोई एक क्लास आप चूज़ कर सकते थे, आपने तीसरी चूज़ कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पर जो संख्या आप अंकुर देंगे, चूँकि आपके द्वारा इन सभी से संपर्क करना है, चाहे वो तीसरी का बच्चा हो, चाहे चौथी का हो, चाहे 5वीं का हो, इसलिए आप यहाँ पर सभी की संख्या देंगे। आगे बढ़ें। तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं? तो मान लीजिए अंकुर में 15 थे, टोटल 50 हैं, तो बाकी के सभी 35 बच्चे जो हैं वो तरुण में होंगे, क्योंकि प्राथमिक शाला में उमंग नहीं होता, तो उमंग समूह में हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक इसी तरह जब कक्षा 1-2 वाले शिक्षक भरेंगे तब भी उमंग में 0 आएगा, और प्राइमरी वाले जब मिडिल वाले शिक्षक भरेंगे तो यहाँ कोई संख्या आएगी। हम इस तरह से आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन जोड़ लिया गया है कि आपके कक्षा के लिए कितने मेंटर का चयन किया गया है। इन बच्चों के लिए आपकी कक्षा, यानी आप जिन जिन कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनके लिए कुल जितने बच्चे हैं उन सभी के बीच से उन सभी बच्चों के लिए कुल कितने मेंटर का चयन आपके द्वारा किया गया है, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास 50 बच्चे थे, एक मेंटर, हम 3 बच्चों पर एक मेंटर हमें रखना था, तो हमने 18 मेंटर हमने चयन कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ और ये यहाँ पे आगे आप सबमिट कर देंगे। ठीक इसी तरह अब आप दूसरे ऑप्शन में जाएं। दूसरे ऑप्शन में ऐसी जानकारी है जो सप्ताह में दी जाने वाली जानकारी है। तो आप जब सबसे पहले फॉर्म भरें तो आप मासिक फॉर्म एक बार महीने में ज़रूर भर दें। महीने की 1 तारीख को ज़रूर ये फॉर्म भर दें, या 2 तारीख को ये फॉर्म भर दें, या जब भी आप ये फॉर्म भरना चालू करें मासिक फॉर्म भर दें 1 महीने में 1 बार। साप्ताहिक आप दिन तय कर लें, प्रत्येक सोमवार को भर दें या प्रत्येक मंगलवार को भर दें। साप्ताहिक जानकारी में क्या है, तो इसमें भी हम कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, तो इस बार मैं कक्षा 1 ले लेता हूँ। आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 1 से 5 के कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से रेडियो स्कूल सुना जा रहा है।
तो हमने अपनी डायरी बनाई है जिसमें टिक कर लिया है कि किस बच्चे के पास रेडियो है, किस बच्चे के पास टेलीविज़न है, किस बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसके पास इंटरनेट की सुविधा है। हमने पूरे तय कर लिए हैं कि बच्चों के पास कौन कौन संसाधन हैं, किसका उपयोग कौन बच्चा कितने समय तक कर रहा है, हमारे पास डेटा है। तो उस आधार पे मैं यहाँ पर 76 से 100 यहाँ पे टिक कर देता हूँ। आगे हम जाएंगे, आपके द्वारा संपर्क किए गए कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थी रोज़ टीवी क्लास देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर यदि कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थी रोज़ टीवी क्लास देख रहे हैं। अब हमने वहाँ कक्षा पहली चुना है और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के बच्चे से संपर्क नहीं किया गया, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन 25% से कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कक्षा पहली के बच्चों के लिए टीवी का प्रसारण वर्तमान में नहीं हो रहा है। आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को समय सारणी प्राप्त हो गया है। तो जितने को आपने बांट दिया होगा यहाँ क्लिक कर दीजिए और ये आप सबमिट कर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपको प्रत्येक सप्ताह भरना है। प्रतिदिन कौन सी जानकारी भरनी है, प्रतिदिन दर्ज की जाने वाली जानकारी, तो ये है, हम आगे जाएंगे। आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं, तो इस बार मैं कक्षा 6वीं ले लेता हूँ। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। तो आपने 5 को किया या 5 से अधिक किया। आज आपके द्वारा कितने मेंटर को फ़ोन किया गया, यानी प्रतिदिन हमें विद्यार्थियों को भी फ़ोन करना है, 5 विद्यार्थियों को कम से कम, और कम से कम 5 मेंटर को फ़ोन करना है। तो ये हमने ये टिक कर दिया। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया। तो जितने विद्यार्थियों के आप घर जाकर आपने संपर्क किया है यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया है। यदि आपको प्रतिदिन देना चाहिए तो हम लिख देते हैं कि हाँ दिया गया है। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। तो जो आपने अभी तक देखा है उसके हिसाब से लिख दीजिए। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें वो डेटा देना है जो आपने आज किया है। आपके द्वारा संपर्क किए गए, आज आपने कितने संपर्क किया, उसमें से कितने प्रतिशत ने हिंदी लेखन किया, उसमें से कितने प्रतिशत ने अंग्रेजी लेखन किया, वो डेटा यहाँ पर आपको लिखना है और ये सबमिट कर देना है। तो इस तरह से साथियों, जो मैंने इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि शीघ्र ही एम शिक्षा मित्र ऐप में हमारा घर हमारा विद्यालय में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं और वो बदलाव हो गया है। आज मैंने आपको ओपन करके दिखाया कि किस तरह से तीनों खंडों में ये बदलाव हो गए हैं और इस बदलाव के आधार पर अब आप प्रतिदिन निरंतर प्रत्येक शिक्षक को इसमें फॉर्म भरना है, प्रत्येक एचएम को फॉर्म भरना है। तो ये जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई। साथियों, ऐसे ही अधिक विभागीय जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।